अगर तुम्हें एक दिन यह पता चले कि एक लड़की की पूरी जिंदगी को उसकी अपनी ही ससुराल की चालों से बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या वह लड़की सच में सब कुछ खो देगी या फिर उसकी किस्मत एक नया मोड़ लाएगी? यही सवाल इस कहानी की धड़कन है और यही सस्पेंस हमें अगले पलों तक बांध कर रखता है। घर के भीतर एक अजीब सा माहौल था। चारों तरफ खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी गुस्से की तपिश और आंसुओं की नमी साफ झलक रही थी। आंगन में खड़ी राध्या के हाथ कांप रहे थे। उसके छोटे से बैग में बस कुछ कपड़े थे, लेकिन उसके मन में अनगिनत यादें भारी पत्थर की तरह लटक रही थीं। दादी की आंखों में कठोर जीत थी। उर्मी की आंखों में वह चमक थी जो लालच से पैदा होती है, और बाकी लोग बस सांसें रोके हुए थे। तभी दादी ने अचानक अपने हाथ से दूध का गिलास उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। दूध बिखरकर सफेद धुंध जैसा फर्श पर फैल गया और उस आवाज ने पूरे घर की चुप्पी को काट दिया। दादी के शब्द पत्थर की तरह गिरे। तुम यहां से निकल जाओ। अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। राध्या का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए, पर उसने अपने होंठ सी दिए। उसने सोचा, शायद अभी प्रथम आएगा। शायद वह दादी को मनाने की कोशिश करेगा। शायद यह सब खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो उसे नजर आया, उर्मी के चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, जैसे कोई शिकारी आखिरकार अपना शिकार पकड़ चुका हो। उसकी निगाहों में छिपा हुआ आनंद राध्या को अंदर तक चुभ गया। राध्या ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और मां को कॉल किया। उसकी आवाज टूटी हुई थी। मां, मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आ रही हूं। मुझे यहां अब नहीं रहना है। मां की आवाज ने उसे ढांढस दिया। बेटी आजा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राध्या के दिल में कहीं ना कहीं यह दर्द था कि उसका अपना घर, उसकी अपनी पहचान उससे छिन गई है। इधर प्रथम का दिल बेचैन था। वह कमरे के बाहर खड़ा खुद से वादा कर रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं दादी का यह फैसला बदल कर रहूंगा। रजनी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन वह भी जानती थी कि सचमुच अगर किसी को राध्या बचा सकता है तो वह प्रथम ही है। लेकिन दादी और उर्मी की चालें पत्थर की दीवार जैसी थीं, और उस दीवार को तोड़ना आसान नहीं था। राध्या जब अपना सामान बांध रही थी तो हर कपड़े के साथ उसकी यादें भी बाहर निकल रही थीं। प्रथम के साथ बिताए छोटे छोटे पल, उनकी हंसी, उनके सपने, सब उसकी आंखों में घूम रहे थे। लेकिन उस वक्त उसकी आंखें सवाल पूछ रही थीं, क्या यह सब अब खत्म हो जाएगा? क्या मैं हमेशा के लिए प्रथम की जिंदगी से अलग हो जाऊंगी? शाम ढल चुकी थी। आसमान पर अंधेरा छा गया था। राध्या चुपचाप अपने बैग के साथ घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने आखिरी बार घर के उस आंगन को देखा जहां उसने कभी सपने सजाए थे। उसने मन ही मन सोचा, यह मेरा फैसला है। मैं अपने सम्मान के लिए यह कदम उठा रही हूं। लेकिन दिल में कहीं यह भी सोच रही थी कि शायद प्रथम मुझे रोक लेगा। शायद यह सब एक गलतफहमी है। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ दादी और उर्मी की आंखों में ठंडी जीत दिखाई दी। और तभी उर्मी धीरे से दादी के पास जाकर बोली, मैंने कर दिखाया। दादी की आंखों में चमक फैल गई। उनके होठों पर दबा हुआ मुस्कान था, जैसे अब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो अब शुरू होता है। क्या राध्या का घर छोड़ना सच में उसकी हार है, या यह उसकी नई जिंदगी का पहला कदम है? क्या प्रथम सच में उसके लिए खड़ा होगा, या दादी और उर्मी की चालें इतनी मजबूत होंगी कि सब कुछ तोड़ देंगी? क्या कभी आपने सोचा है कि एक घर में खुशियों की शुरुआत भी कभी किसी के लिए आफत बन सकती है? और क्या कभी आपने देखा है जब बहुओं की एकता से घर की चालें बिखरने लगती हैं, तो घर के बड़े किस हद तक जा सकते हैं? यही कहानी है राध्या और एकता की, जहां मिठाई के छोटे से टुकड़े ने पूरे परिवार में तूफान खड़ा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, जब राध्या ने पूरे गर्व से कहा कि एकता भाभी अब नौकरी करेंगी और मित्तल परिवार की बहुएं सिर्फ नौकरानी बनकर नहीं रहेंगी, तभी दादी और उर्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था, और सुबह होते ही दादी ने सबके सामने राध्या का अपमान कर दिया। यहां तक कि उसे घर से निकाल देने की बात तक कर दी। राध्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसकी आवाज में कांपते हुए भी एक सच्चाई छिपी थी। उसने कहा कि वह इस घर में अपनी इज्जत के लिए आई है, और अगर बार बार उस इज्जत को ठेस पहुंचाई गई तो उसका यहां रहना असंभव होगा।
माहौल इतना गमगीन हो गया कि प्रथम ऑफिस से सीधे घर लौट आया और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ दादी को रोकते हुए कहा कि राध्या इस घर की बहू है, उसे कोई निकाल नहीं सकता। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब ओमकार जी को इसका पता चला तो उनका गुस्सा पूरे घर में गूंज गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह राध्या की पहली गलती है और अगली बार घर के नियम तोड़ने की कोशिश की तो वह खुद उसे बाहर जाने को कह देंगे। राध्या का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने सिर झुका लिया। इस बीच एकता और राध्या की दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यही दोस्ती उर्मी बुआ के लिए सबसे बड़ा डर बन गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दोनों बहुएं एक हो गईं, तो उनकी सारी चालें नाकाम हो जाएंगी। तभी उर्मी ने नई चाल चली और चुपके से ओमकार जी की फाइल में एकता की पुरानी मार्कशीट रख दी। जब ओमकार जी की नजर उस पर पड़ी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पूरे परिवार को इकट्ठा करके ऐलान किया कि इस खानदान की बहुएं बाहर नौकरी नहीं करेंगी और यह उनका नियम है। अब सवाल ये है कि क्या राध्या और एकता इस नियम के खिलाफ खड़ी होंगी या फिर उर्मी और दादी की चाल कामयाब होगी। यही है वो मोड़ जो इस कहानी को और ज्यादा सस्पेंस और इमोशन से भर देगा।